दोस्तों, क्या बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से माफी मांग ली है? इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी मामले में गिरफ्तार चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर जो दावा किया गया था वो झूठा निकला। दावा करने वाले अमित भारद्वाज ने खुद वीडियो जारी कर कहा था कि उनके पास इसके कोई सबूत नहीं है। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चली थी उसको देखकर उन्होंने अखिलेश यादव और टिन्नू यादव से बातचीत का दावा किया था, जिस पर अमित ने अखिलेश यादव से माफी भी मांगी थी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी उस वक्त अखिलेश यादव पर यह बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की बात की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने अब एक बहुत बड़ा दावा किया है। जी हां, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सपा के बीच छिड़ा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस के जवाब में निशिकांत दुबे ने खेद जताते हुए माफी मांगी है। सपा मीडिया सेल की तरफ से भी एक्स पर लिखा गया कि पहले तो भाजपा के नेता फर्जी बयान देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और जब पोल खुल जाती है तो माफी मांगकर भाग जाते हैं। भाजपा नेताओं द्वारा श्री अखिलेश यादव जी और सपा पर टिन्नू यादव से 980 बार बातचीत का झूठा आरोप लगाया गया। जब श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने भाजपा नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की तो भाजपा ही माफी मांगना शुरू कर दी है। झूठी खबर फैलाने वाले और फर्जी आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी समाजवादी पार्टी। भाजपा चूंकि चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, मंदिर में लूट मामले में फंस गई है, इसलिए भाजपा ही बौखलाए हुए हैं और इसीलिए सपा और श्री अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो कि सफल नहीं होगा। जनता भाजपा की सच्चाई जान चुकी है। जी हां, वहीं सपा के दावे के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने माफी मांग ली है, उसको लेकर निशिकांत दुबे ने इससे इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव से उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। लेकिन दोस्तों, दैनिक भास्कर की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि अखिलेश के वकील से बीजेपी सांसद ने माफी मांगी। टिन्नू टिप्पू से बात करता था, कहने पर बोले मानहानि का इरादा नहीं था। बता दें कि निशिकांत दुबे ने सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल के लीगल नोटिस का जवाब दिया है। अपनी ओर से के पाल को दिए जवाब की कॉपी का एक पेज भी एक्स पर निशिकांत दुबे ने शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता कि आप कौन हैं। यदि आपको मेरी किसी बात से दुख हुआ हो तो उसके लिए खेद है। इसी को आधार बनाते हुए सपा की ओर से दावा किया गया कि निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से माफी मांग ली है, लेकिन अब भाजपा ने खुद ही इससे इनकार कर दिया है। बता दें कि के पाल समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ही मानहानि का नोटिस भेजा गया था। निशिकांत दुबे का कहना है कि मैंने के पाल के नोटिस का जवाब दिया है, अखिलेश यादव से कोई माफी नहीं मांगी है। निशिकांत ने लिखा, वकील पाल हैं कि अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी को फिर मेरी सलाह की चाटुकारिता वाले को समझाइए। पहले तो नोटिस अखिलेश यादव जी को देना था, मानहानि का बदले में पाल ने दिया। मैंने पूछा, पाल आप कौन हो? तो पाल ने दूसरे वकील से नोटिस भेजा। अब नई कहानी, मैंने अखिलेश यादव जी से कोई माफी नहीं मांगी है। मैं गंगा किनारे का आदमी हूं, मर्दानगी और मर्यादा में लड़ता हूं। समाजवादी विचारधारा अफवाहों के लिए बनी है। आखिर में यह भी लिखा गया कि केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने और सार्वजनिक संवाद की गरिमा बनाए रखने के दृष्टिकोण से मेरे मुवक्किल गहरा खेद व्यक्त करते हैं। अगर उनके द्वारा दिए गए किसी भी बयान या टिप्पणी को अनजाने में आपके मुवक्किल द्वारा अपमानजनक या आहत करने वाला माना गया है, मेरे मुवक्किल का आपके मुवक्किल की प्रतिष्ठा, गरिमा या व्यावसायिक स्थिति को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसी बात को आधार बनाते हुए सपा के नेताओं ने निशिकांत की ओर से माफी मांगने की बात कही, लेकिन भाजपा नेता ने इससे इनकार कर दिया और उनका यह कहना है कि यह सब अफवाह है। तो निशिकांत दुबे का कहना है कि उन्होंने अखिलेश यादव से कोई माफी नहीं मांगी है। बता दें कि निशिकांत दुबे ने फर्जी आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच 980 बार बात हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं इसको जो डेट वाइज आपको जो है क्रम वाइज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले एक बाला सुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने एक्स हैंडल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में डिफेमेटरी कंटेंट को उन्होंने शेयर किया। उस कंटेंट को जो उनका एक्स हैंडल से जो उन्होंने शेयर किया था, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद श्री जो है निशिकांत दुबे जी जो है, जिन्होंने उसको एक सरकास्टिक कमेंट के साथ जो है उस बाला सुब्रमण्यम के कंटेंट्स को शेयर किया। उसके बाद जो है, मैं चूंकि मेरा नाम कृष्ण कन्हैया पाल एडवोकेट है, मैं समाजवादी अधिवक्ता सभा जो है, जो कि समाजवादी पार्टी की जो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एज ए संविधान पार्टी का अगर संविधान आप पढ़ेंगे तो उसके तहत मैं संवैधानिक पद पर इस समय हूँ, जिसमें लिखा गया है कि हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सभा होगा।
तो चूंकि निशिकांत दुबे जी जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर पाल जी का क्या अपमान हुआ है, तो उनको भी कानून के बारे में अपने विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए। और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी जगहों पर डिफाइंड है कि अगर क्या किसी व्यक्ति विशेष, जैसे हमारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है, इसके जो चीफ हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, अगर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के मान का की हानि होती है, डिफेमेशन होता है उनका, तो कृष्ण कन्हैया पाल चूंकि समाजवादी पार्टी के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, हम उसके एक अंग हैं, तो उनकी जितनी मानहानि हो उतनी ही जो है मेरी भी मानहानि होगी। और मैं यहीं तक नहीं रुकता हूं, समाजवादी पार्टी का अगर कोई सक्रिय सदस्य भी है और निष्क्रिय सदस्य भी है, अगर केवल फॉलोअर भी है पूरी दुनिया में, तो वो भी इस बात से जो है हर्ट होगा और उसकी भी मानहानि उतनी ही होगी। तो मैंने इन पर्सनल कैपेसिटी एज ए समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अजय कृष्ण कन्हैया पाल जो है एडवोकेट, मैंने उनको अपनी तरफ से इन पर्सनल कैपेसिटी में बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि ये निशिकांत दुबे जी तक मैसेज जाना चाहिए कि पर्सन एग्रीव्ड डजंट मीन पर द सेम पर्सन। कृष्ण कन्हैया पाल भी उससे हर्ट हुए थे, अफेक्टेड हुए थे, उनकी भी उतनी ही मानहानि हुई थी और इसी बात पर जो है हमने उनको मानहानि का नोटिस भेजा, जिसके बाद उनको अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो नोटिस भेजा है उसको मैं अभी, चूंकि वो अभी सब्जुडिस मतलब मैं करने जा रहा हूँ, उसके खिलाफ मेरी जो है जो पर्सनल जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वाला कंटेंट था, उस मैटर में मैं सक्षम न्यायालय में जो है क्रिमिनल कंप्लेंट मेरी रेडी हो चुकी है, मैं फाइल करने जा रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने उनको नोटिस भेजा था तो उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत कृष्ण कन्हैया पाल के विरुद्ध एडवोकेट, मैं एक वकील हूं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड हूं, 25 साल की मेरी वकालत है और अपनी वकालत के नाते मेरी पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सभी देशों में जो है मेरे जो है वहाँ की जो विदेशी चैनल है, मेरे मुकदमों की वजह से जो है मुझे यहाँ पर जो है उन्होंने कवर किया है, इंटरव्यू लिया और मेरा एक अपना सर्टेन, मेरा अपना एक ग्रेविटी है। एक लॉयर अगर नहीं भी फेमस है तब भी उसकी अपनी ग्रेविटी है क्योंकि लॉयर के लिए, वकील के लिए उसका जो रेपुटेशन है, उसकी जो टोटल गुडविल है, वही उसकी संपत्ति होती है और उन्होंने हमारी इमेज को, पर्सनल इमेज को टार्निश करने का कोशिश किया। सपा वालों ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब नोटिस का जवाब दिया गया है। इससे पहले टिन्नू यादव और अखिलेश यादव से बातचीत का दावा करने वाले अमित भारद्वाज ने भी अखिलेश यादव से माफी मांगी थी। उसने ये बड़ा आरोप लगाया था कि 980 बार अखिलेश यादव और टिन्नू यादव से बातचीत हुई है, लेकिन अभी हाल ही में हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी, वो बयान सुनाया था जिसमें अमित भारद्वाज अखिलेश यादव से माफी मांगता हुआ नजर आया था। वो बयान भी आप जरा सुन लीजिए। दोस्तों, 3 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि टिन्नू यादव के अखिलेश जी से पिछले 2.5-3 सालों में 980 बार बात हुई है और जिस दिन खुलासा हुआ था राम मंदिर चोरी का, उस दिन 3 बार बात हुई है। मैंने भी एक्चुअली सोशल मीडिया पर ही ये खबर पढ़ी थी और वहीं से पढ़कर जो है मैंने ये खबर सुनाई थी। मेरे पास इसके मामले में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं अखिलेश यादव जी से माफी मांगना चाहता हूं इसके लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। अगर उन्हें इस बात का बुरा लगा हो तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं फिर से एक बार माफी मांगना चाहता हूं। कोई भी तथ्य नहीं था मेरे पास, सोशल मीडिया से पढ़कर ही मैंने जो है न्यूज सुनाई थी। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग और अखिलेश यादव जी भी मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। धन्यवाद। जी हाँ, तो सुना आपने, ये अमित भारद्वाज है जिसने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच 980 बार बातचीत हुई है, लेकिन अपने उसी बयान के बाद अभी यह हाल ही में पलट गया था और इसने ये कहा कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चली, जो खबरें चली, उसी के आधार पर उसने ये बात रखी थी और अमित ने अखिलेश यादव से माफी भी उस वक्त मांगी थी। इस वीडियो में इतना, 4 PM।